मुझे गालियों से शुरू करना पड़ेगा एंड इस बार ये फिल्म के लिए नहीं है। मैं प्रोजेक्ट हेल मेरी अभी देख के आ रहा हूँ, रायन गॉसलिंग की एक और कमेंडेबल रायन गॉसलिंग परफॉर्मेंस एंड इट्स अ वेरी सैड स्टेट, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया में फिल्म्स रिलीज हो रही हैं थिएटर्स में, जहां प्रोजेक्ट हेल मेरी इज एन आईमैक्स फिल्म, जहां इसे आईमैक्स में प्रेजेंट करने के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है, जिसमें यह फिल्म टाइम टाइम के साथ अपने एस्पेक्ट रेशियो के साथ स्विच भी होती है एक बिगर इमर्सिव एक्सपीरियंस के लिए। इट्स एन एक्सपीरियंस वाली मूवी जिसे आप देख के कहते हो ना कि मोमेंट है भाई। पर अभी धुरंधर 2 के चलते इन्होंने एक आईमैक्स मूवी को आईमैक्स में ही नहीं लगाया, जहां जस्ट टू बी क्लियर मैंने धुरंधर दी रिवेंज आईमैक्स में देखी है एंड मूवी शुरू होती है इस नॉट से कि द फिल्म इज नॉट ऑप्टिमाइज्ड फॉर आईमैक्स, एक नॉर्मल पिक्चर ही देख रहे हो, जहां आई फेल्ट कि अगर धुरंधर को आईमैक्स में नहीं भी देखोगे तो भी कुछ बहुत बड़ा मिस नहीं करने वाले सिवाय एक बड़ी स्क्रीन के। पर प्रोजेक्ट हेल मेरी जो कि अपने आईमैक्स एक्सपीरियंस के लिए ही बेची जा रही थी, उसी के लिए बनाई ही गई है, उसे अपने देश की कैपिटल सिटी दिल्ली में भी एक स्क्रीन भी नहीं दी गई, एक स्क्रीन भी नहीं है ऑन इट्स रिलीज। इवन नियर दिल्ली के कैपिटल दिल्ली एनसीआर के अराउंड नोएडा वगैरह में भी एक स्क्रीन नहीं है आईमैक्स में प्रोजेक्ट हेल मेरी के लिए। आप फिल्म देखोगे तो आपको समझ ही आ जाएगा कि हेल मेरी भाई ये मोमेंट वाली पिक्चर है एंड ये डिजर्व करती है एक बड़ी स्क्रीन पे देखना। एंड ये बहुत ही शर्मनाक बात है पीवीआर एंड आईमैक्स इंडिया की तरफ से कि इन्होंने अपनी ही आईमैक्स मूवी को आईमैक्स में ही नहीं लगाया, क्योंकि अगर ऐसा ही करना है तो अब पॉइंट ही क्या है आपका आईमैक्स थिएटर्स खोलने का, जब आपको आईमैक्स वाली फिल्में ही नहीं प्रायोरिटी पे लगानी है। अब आई नो कि भाई पैसे किसको नहीं अच्छे लगते, बट एक भी स्क्रीन नहीं देना भाई, इतनी हवस तो मेरे में भी नहीं है। एंड अब ऐसी बात नहीं है कि प्रोजेक्ट हेल मेरी को लोग देखने नहीं आए थे, मुझे टिकट्स नहीं मिल रही थी एंड वो भी मैंने 500 रुपये में मुश्किल से ली। एक कॉमन आदमी के लिए ये मूवी एक्सपीरियंस लेना तो कॉमन अफेयर रह ही नहीं गया है। बाकी वो तो थैंक गॉड हो mocktail.in का कि मैंने वहाँ से टिकट बुक की प्रोजेक्ट हेल मेरी की, जहाँ पे मुझे 75 रुपये का डिस्काउंट मिला। आप भी ले सकते हो। बाकी अब अपना प्लग एंड रैंट को छोड़ ही दें तो अभी अपनी मूवी के बारे में बात करें तो प्रोजेक्ट हेल मेरी इज अ एक्सपीरियंस वाली मूवी, जिसमें ब्यूटीफुल विजुअल्स हैं, एपिक सीनरी है, स्पेस का सररियल काम है एंड ओवरऑल एक ठहराव है। जैसे कि आप एक सनसेट देख रहे हो और आप रोज बैठ के उस सनसेट को देख सकते हो और वो एंड में रोज आपको इमोशनल फील करा सकता है, ऐसी एक्सपीरियंस देने वाली मूवी है। जहां बिना किसी स्पॉइलर के स्टोरी के बारे में आपको बताऊं तो रायन गॉसलिंग मूवी में एक स्कूल टीचर एंड एक साइंटिस्ट हैं, जिसे बिना उसके कंसेंट से सेलेक्ट कर लिया जाता है एक 11 लाइट ईयर्स दूर रिसर्च करने के लिए, ताकि उनका प्लैनेट एंड ये पूरा यूनिवर्स खत्म ना हो जाए, क्योंकि एक तरह का एक बैक्टीरियल वायरस पूरे स्पेस में फैल चुका है जो कि हर एक स्टार को धीरे धीरे मार रहा है। एंड वहीं रायन को एक स्टार का पता लगाना है कि ये कैसे बच गया एंड अपने प्लैनेट को मरने से बचा सके, जो कि मूवी में 30 से 40 साल में खत्म हो जाएगा। हालत बहुत खराब हो जाएगी। एंड उसी जर्नी में उसे मिलता है एक एलियन, जो कि भाई उन दोनों का बॉन्ड इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है कि एंड आते आते आप इमोशनल हो जाते हो एंड इतना इमोशनल हो सकते हो कि आपका रोना भी निकल जाए। जहाँ पे पहली बात तो मूवी देखने के बाद आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस जो निकलता है वो है थम्स अप का, जहाँ आप किसी भी मायने में मूवी को इतना अच्छा तो नहीं होना था जिस तरीके से ये वर्ल्ड वाइड सक्सेस कमा रही है अभी, उस हिसाब से ऐसा इसमें कुछ एकदम ताबड़तोड़ मसालेदार नहीं है कि आप गारंटी कह सको कि भाई ये पिक्चर चल जाएगी। इस फिल्म को आप सिंपल टर्म्स में एक बहुत ही कामिंग सूदिंग एक्सपीरियंस कह सकते हो एंड मेजॉरिटी ऑफ फिल्म बहुत ही सिंपल एंड एवरीडे लाइफ की तरह चलती है, जिसमें लिटिल टू नो CGI VFX यूज हुआ है। ऐसा फील हो जाता है कि काफ़ी सिंपली शॉट की गई है। इट्स वेरी नॉर्मल, कमरे में है, ह्यूमर है, एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, कमाल के साइड कैरेक्टर्स हैं एंड ऐसा लगता तो नहीं है कि इतने ज़्यादा पैसे खर्च हो गए होंगे जितना इसका बजट बताया जा रहा है, बट कैरेक्टर्स एंड कैमरा की बात करें ना, काफ़ी लाइक इंटरेस्टिंग है, जिसे आप फिल डम्फी की ही लाइक सेंटेंस में समराइज कर सकते हो कि इट्स सिंप्लिसिटी एट इट्स बेस्ट। एंड फिर जब उसी सिंप्लिसिटी में जब आपको फिर वो स्पेस का स्पेक्टिकल देखने को मिलता है ना, वो इतना पावरफुल एंड पीसफुल होता है कि मेस्मराइजिंग एक्सपीरियंस लेकर जाता है आपके साथ, कि उसे देख के यू अप्रिशिएट लाइफ, कि यू आर ग्लैड कि तुम ये देखने के लिए जिंदा हो, यू आर ग्लैड कि इस टाइम पे यू आर अलाइव, कि मैंने इसे जीते जी एक्सपीरियंस किया। एंड फिर जो उन्हीं सब के बीच में जो अपना एलियन रॉक आता है, ही इज सो स्वीट, वेरी स्मार्ट, उसकी एलियन टेक्नोलॉजी भी बहुत फैसिनेटिंग है देखने में एंड उनके शिप में जिस तरीके से वर्क करते हैं वो इंटरस्टेलर की याद दिला देता है, जो कि लाइक सही भी है उस तरीके से दिखाना कि ह्यूमन माइंड कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाता एलियन टेक को। जहाँ पे बस यहाँ एक ये चीज़ कहना चाहूँगा कि फिल्म बड़ी ही अटपटी तौर से कन्वीनियंटली इस बात पे खेल जाती है
कि जिस तरीके से वो कॉन्वर्जेशन कर रहे होते हैं, रायन का इतनी आसानी एंड जल्दी से कॉम्प्रिहेंड कर लेना उनकी लैंग्वेज को। भाई मैंने अराइवल देखी हुई है एंड एमी एडम्स ने मुझे सिखाया है कि लैंग्वेज आदान प्रदान करना बहुत ही मुश्किल होता है, बट अगेन अमेज अमेज अमेज। जहाँ पे अब अगर आपने मार्शियन मूवी देखी है तो वही सेम बुक के राइटर हैं एंड यहाँ पे उनकी प्रोजेक्ट हेल मेरी बुक पे ये कहानी बेस्ड है एंड काफ़ी सारा मार्शियन वाला स्टाइल भी आपको दोबारा से फील हो जाता है इसमें, जो कि नॉस्टैल्जिया भी दे जाता है आपको कि यार 2016 में क्या क्लासिक मूवी आई थी मार्शियन। एंड अच्छा लगता है देखने में क्योंकि इट्स वन ऑफ अ काइंड एक्सपीरियंस टाइप मूवी की यार इस तरीके की फिल्में नहीं आती कि इतना ज़्यादा स्पेस में रह के भी आपको वार्म फीलिंग दे के जाए। जहाँ ऑल एट वंस यही कहूँगा कि बहुत ही मैजिकल एक्सपीरियंस देके जाती है अगर आप थिएटर में से देखने जाओगे तो। बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक एंड मैजेस्टिक, एंड वहीं इसकी सिंप्लिसिटी ही बड़ी कोजी सी फीलिंग देके जाती है कि स्पेस में होने के बावजूद भी एक खालीपन, कोल्डनेस ये नहीं रखता। इट्स वेरी वार्म, इट्स वेरी होमली एंड वार्म टोन्स भी इन्होंने उसी तरीके से यूज़ किए हुए हैं कि काफ़ी लाइक कोजी कोजी आपको फील हो। एंड उन्हीं के बीच में जब ये आपको इमोशनल करने ले जाती है ना 2-3 बार फिल्म में, तो आपका दिल प्यार के मारे इतना ज़्यादा इमोशनल हो जाता है कि यार ये मेरे लिए इतना कर रहा है एंड वो सहा नहीं जाता भाई, आपके आंखों से आंसू निकल सकते हैं। इट्स अ वेरी स्पेशल मूवी। इस तरीके से ये लाइक अपने इमोशनल बीट्स को हैंडल करती है। जैसे अब ऐसे भी समझ सकते हो कि जब ज़िंदगी भर आपकी कोई परवाह नहीं करता, आप बहुत ही अकेले होते हो, सब आपको मतलब के लिए नोचने के लिए आते हैं, आपकी कोई फिक्र नहीं करता, एंड फिर जब उसी के बीच में जब कोई एक गैर इंसान दूर दराज के इलाके से आपको अपना अपना फील करा देता है कि मैं तुम्हारे लिए ये दर्द सह लूँगा, तो फिर आपका लाइक दिल भर आता है कि यार तुम मेरे लिए करोगे। देन इमोशनल होना बनता है, वो फीलिंग है मूवी के साथ। एंड फॉर दैट इट्स अ वेरी स्पेशल मूवी। मुझे अच्छा लगा देखने में, आपको भी अच्छा लगेगा तो देख लेना एक बार। बाकी PVR IMAX, आई एम सो डिसअपॉइंटेड इन यू। बस यही बकचोदी ना एवेंजर्स डूम्सडे एंड ड्यून के साथ ना करना, ठीक है? एंड तब तक के लिए देखते रहना PJ एक्सप्लेन।